ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृत संदेश। महर्षि पतंजल के अष्टांग योग का सार नामक प्रकरण से आज की चौथी वीडियो संदेश, जिसका विषय है प्राणायाम परिचय और नाड़ी शोधन प्राणायाम। उच्च स्तरीय योग साधना में प्राणायाम साधना का अपना महत्व है। प्राणायाम दिखने में ही सामान्य लगता है, पर यदि उच्च स्तरीय विधान के आधार पर साधा जाए तो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक प्रगति के लिए उससे महत्वपूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। अर्थात ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण तीनों शरीरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम चिकित्सा होती है, इससे रोगों का निदान किया जा सकता है। प्राणायाम दो तरह के होते हैं। एक होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अर्थात गहन श्वास प्रश्वास व्यायाम परक इसे बोलते हैं। ये व्यायाम के लिए किया जाता है। और दूसरा है स्पिरिचुअल मेडिटेशन एक्सरसाइज, यानी आध्यात्मिक ध्यान परक। तो पहला जो है गहन श्वास प्रश्वास जो व्यायाम परक प्राणायाम होता है, उसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इस प्राणायामों में कुंभक 1-2-1 या 1-4-2 की मात्रा में क्रमशः बढ़ाया जाता है। अर्थात जितना श्वास को खींचने में समय लगाते हैं, उससे 2 गुना सांस को रोकने में लगाएं और 1 गुने में ही जितनी देर में सांस को आपने खींचा था उससे 2 गुना तक तो रोकें, और खींचने में जितना समय लगता है उतने समय में सांस को निकाल दे बाहर। या फिर इसको 1, 4 और 2 की मात्रा में कर सकते हैं कि सांस जितनी समय आपने खींची है उसके 4 गुने तक सांस को अंदर रोकें और 2 गुने तक सांस को बाहर निकाल दें। दूसरे प्रकार के प्राणायामों में, अर्थात आध्यात्मिक ध्यान पर जो होता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन एक्सरसाइज, इसमें 1-1, 2-1, 1-2 इस क्रम में किया जाता है। अर्थात 1-1 सांस रोकते हैं, खींचते हैं सांस को, और उसके बाद 2 बार रोक करके फिर आधे समय में इसको निकाल देते हैं। कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम तो व्यायाम परक ही होते हैं। शेष अन्य प्राणायामों को दोनों प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। दोनों प्रकार के प्राणायामों के बीच इतना समय अवश्य दें कि शरीर और श्वास प्रश्वास की गति सहज स्थिति में आ जाए, तभी दूसरा प्राणायाम करें। इसमें ध्यान का विशेष प्रयोग होता है। इस क्रम में कुल 11 प्राणायाम होते हैं, जिसमें पहले प्राणायाम पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम मनुष्य के रहन सहन में अज्ञात अथवा प्रमादवश जो भूलें हो जाती हैं, उनके कारण शरीर में मल वृद्धि होती रहती है। ये मल देह के समस्त नाड़ी जाल को गंदा और अवरुद्ध कर देता है। प्राणायाम के दौरान शुद्ध वायु खींचकर उसमें सम्मिलित प्राण शक्ति को रक्त के साथ मिलाकर उस मल को भस्म करके बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार नाड़ियों के शुद्ध होने से रक्त का प्रवाह अबाध गति से समस्त शरीर में होने लगता है और उसकी चैतन्यता, स्फूर्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है। सहज आसन में मेरुदंड सीधा करके बैठिए। प्राणायाम मुद्रा में दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से गहरी लंबी सांस खींचिए और उसे नाभि चक्र तक ले जाइए। ध्यान कीजिए कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र के समान पीत वर्ण शीतल प्रकाश विद्यमान है। खींचा हुआ श्वास उसे स्पर्श कर रहा है। आसानी से जितना संभव हो श्वास भीतर रोकिए। ध्यान कीजिए कि पूर्ण चंद्र को खींचा हुआ श्वास स्पर्श करके स्वयं में शीतल और प्रकाशवान बन रहा है। जिस नथुने से श्वास खींचा था उसी बाएं छिद्र से ही श्वास बाहर निकालिए।
ध्यान कीजिए, लौटने वाली वायु ईड़ा नाड़ी को शीतल प्रकाशवान बना रही है। कुछ देर श्वास बाहर रोकिए और फिर से उपयुक्त क्रिया बाएं नथुने से ही 3 बार कीजिए। जिस प्रकार बाएं नथुने से पूरक, अंतःकुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक किया था, उसी प्रकार दाहिने नथुने से भी उपयुक्त क्रिया 3 बार कीजिए, अर्थात बाएं नथुने से पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। श्वास को खींचें, रोकें, फिर छोड़ दें और थोड़ी देर तक सांस ना लें। इसे बोलते हैं पूरक खींचना, अंतःकुंभक रोकना, रेचक निकालना, फिर थोड़ी देर सांस न लेना, अर्थात बाह्य कुंभक हो गया। नाभि चक्र में इसको 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना है, अर्थात 3 बार बाएं नथुने से करना है और 3 बार दाएं नथुने से। नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का ध्यान कीजिए और श्वास छोड़ते समय भावना कीजिए, लौटने वाली वायु पिंगला नाली के भीतर उष्णता, गर्मी एवं प्रकाश पैदा कर रही है। अब नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास लीजिए, एक साथ नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास लीजिए, भीतर रोकिए और मुंह खोलकर श्वास बाहर मुंह से निकाल दीजिए। 3 बार बाएं नासिका से श्वास खींचना, छोड़ना, 3 बार दाएं नासिका से श्वास खींचना, छोड़ना और 1 बार दोनों नासिका से श्वास खींचना और मुंह से निकालना। ये 7 विधान मिलकर एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। ऐसे 3 प्राणायाम पूरा कीजिए। शेष समय में सहज लयबद्ध श्वास के साथ शांति का अनुभव कीजिए। इस प्रकार से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही कारगर है। अगर आपने इसे अपने जीवन में उतार लिया एक एक प्राणायाम को, तो शरीर की पूरी तरह से सफाई और पूरी तरह से ध्यान आपका लगेगा और आपको बहुत ही आनंद आएगा ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करने में। बस सहजता के साथ जिस तरह इसमें बताया गया है वैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अगला जो इस पर वीडियो संदेश युग ऋषि का है, उसमें आपको बताया जाएगा प्राणाकर्षण प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। इस दोनों प्राणायामों पर अगले वीडियो संदेश आप देखना सुनना न भूलें। ओम शांति शांति समाप्ति। प्यारे मित्रों, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।